हाल ही में महा मेट्रो के प्रबंध निदेशक का पदभार संभालने वाले आईएएस अधिकारी श्रवण हर्डीकर ने महा मेट्रो के परिचालन और आगामी योजना को लेकर चर्चा की। महा मेट्रो के मुख्यालय में पत्रकारों से की गई अनौपचारिक चर्चा में हर्डीकर ने कई विषयों पर विस्तार से बात किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मेट्रो के दूसरे फेज का काम आने वाले 2 महीने में शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मेट्रो शहर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को निर्माण करने में अपना रोल निभाएंगी। उन्होंने टेकड़ी फ्लाईओवर की जगह बनने वाली 6 लेन की सड़क को लेकर कहा कि इसके लिए उन्हें पर्याप्त जगह चाहिए, जो फिलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितनी जगह मौजूद है उसमें मेट्रो 4 लेन की सड़क का निर्माण जल्द शुरू करेगी। आईएएस ऑफिसर श्रवण हार्डीकर ने हाल ही में महा मेट्रो के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। नागपुर स्थित मेट्रो के मुख्यालय में पत्रकारों से की गई अनौपचारिक चर्चा में उन्होंने महा मेट्रो के माध्यम से नागपुर में होने वाले आगामी कामकाज को लेकर विस्तार से बात की। हार्डीकर ने बताया कि मेट्रो रेल का कामकाज उनके लिए भी नया अनुभव है। ऐसे में वे फिलहाल इसकी तकनीकी बारीकियों का अध्ययन कर रहे हैं। श्रवण हार्डीकर नागपुर में बतौर मनपा आयुक्त काम कर चुके हैं। ऐसे में उनकी शहर को लेकर अच्छी खासी समझ है, लेकिन बावजूद इसके वो मेट्रो के कामकाज को अलग तरह का अनुभव मानते हैं। इस बातचीत में मेट्रो के एमडी ने कई विषयों पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि मेट्रो के दूसरे फेज का काम आगामी 2 से 3 महीने में शुरू हो जाएगा। इसके लिए जमीन के अधिग्रहण और जमीन को चिन्हित करने का काम शुरू है। सेकंड फेज के लिए कई तरह के टेंडर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सेकंड फेज के लिए लगने वाली निधि के लिए बातचीत भी अंतिम चरण में होने की जानकारी उन्होंने दी। कर्ज देने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक ने दिलचस्पी दिखाई है। फिलहाल मेट्रो की विस्तारित परियोजना के लिए सामंजस्य करार को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू है। इसके अलावा एमडी ने बताया कि महा मेट्रो की शहर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भूमिका बेहतर हिस्सेदारी निभाने की है और समन्वय करने की है। उन्होंने बताया कि हमारी कोशिश है कि मेट्रो के माध्यम से नागपुर में नागरिकों को बेहतर ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध हो। इसके लिए हमारे माध्यम से यूरोपीय शहरों की तरह यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार किए जाने की दिलचस्पी है। इस सिस्टम में जरूरी है कि शहर की बस सेवा भी बढ़े और मेट्रो की राइडरशिप भी। हार्डीकर ने यह बात उस सवाल के जवाब में कही जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या महा मेट्रो नागपुर महानगर पालिका के उस प्रस्ताव को लेकर उत्सुक है जिसमें वो अपनी बस सेवा परिचालन के लिए मेट्रो को सौंपना चाहती है। हार्डीकर ने कहा कि उनका पहला मकसद मेट्रो की राइडरशिप को बढ़ाना है। नागपुर शहर में मेट्रो को शहर के कई विकास कामों को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपे जाने का सिलसिला इन दिनों शुरू है। इसी कड़ी में एक काम टेकड़ी मार्ग पर 6 लेन की सड़क बनाए जाने का भी है। फ्लाईओवर को तोड़े जाने का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में इंतजार सड़क निर्माण काम के शुरू होने का है, लेकिन इस जगह पर 6 लेन की सड़क बनाए जाने की जगह उपलब्ध नहीं है। यहाँ जमीन अधिग्रहण प्रमुख मुद्दा है। इस पर हार्डीकर ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में मेट्रो की जिम्मेदारी है। ऐसे में जितनी जगह उसके पास है उतनी जगह में आवागमन की व्यवस्था हमारे द्वारा की जाएगी। अगर हमें 6 लेन की सड़क के लिए जगह मिलेगी तो वो भी बनाई जाएगी। जितनी जगह फिलहाल हमारे पास उपलब्ध है उतने में तो 4 लेन की ही सड़क बनाई जा सकती है।